नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नीमराना में धरने पर बैठे कांग्रेस व बीजेपी नेता। नीमराना एक ज्वेलर्स की दुकान में हथियारों के बल पर हुई लूट की वारदात के विरोध में व्यापार संघ ने धरना प्रदर्शन किया। घटना के विरोध में अलवर सांसद बालकनाथ योगी एवं मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर व नीमराना व्यापार मंडल ने पुरानी तहसील के पास बीच रोड पर धरना दे दिया। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 2 दिन में आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और 5 दिन के अंदर माल बरामद कर लिया जाएगा। आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया जाएगा। इनका कहना है। विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने कहा कि नीमराना में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट के विरोध में व्यापारी धरने पर बैठे थे और उचित कार्रवाई की मांग की थी। प्रशासन ने कहा है कि 2 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 5 दिन में माल बरामद कर ज्वेलर्स को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। इसी आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। अगर कार्रवाई नहीं की गई, आने वाले दिनों में फिर यहीं पर बैठकर अधिकारियों से बात की जाएगी। विधायक साहब, तो आप आज धरने पे आए थे, तो आपको संतुष्टि कल क्या? रात की घटना नीमराना कस्बे में आरपी ज्वेलर्स के यहाँ पर एक घटना घटी थी, जिसके अंदर उनके जितने भी आभूषण थे दुकान के अंदर ड्रॉर के ताले तोड़कर उनके डरा धमकाकर सारे आभूषण चोरी कर ली थी। उसी के विरोध में पूरा बाजार बंद था और सभी जितने भी व्यापारी हैं वहाँ पर उन्होंने रास्ता रोककर इसके ऊपर उचित कार्रवाई की मांग की थी। उसी संदर्भ में मैं और सांसद साहब वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ पर सभी की बातें सुनकर और प्रशासन से बात कर ये चीज़ें सामने है कि आने वाले 2 दिन के अंदर जो व्यक्ति है जिसने घटना की है उसको पकड़ लिया जाएगा और आने वाले 5 दिनों के अंदर जितने भी उनका सामान चोरी हुआ, जो आभूषण चोरी हुए हैं, आने वाले 5 दिनों के अंदर बरामद कर इनको सुपुर्द करने का काम कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय के अंदर फिर वापस सभी व्यापारियों को साथ लेकर यहीं पर वापस बैठेंगे और इन अधिकारी को यहीं बुलाकर उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आज नीमराना कस्बे में व्यापारियों का धरना प्रदर्शन था, क्या मामला रहा पूरा? धरना प्रदर्शन तो देखो, दुख था व्यापारियों का, परेशानी थी, पीड़ा थी। ऐसे ही कोई धरना प्रदर्शन नहीं था कि कोई हमारी मांगे थी जो सरकार के खिलाफ। इस तरह से जो माहौल आज नीमराना और इसके साथ साथ पूरे ज़िले के अंदर बना हुआ है, आए दिन रोज़ चोरी की घटनाएं होती हैं, डकैती की घटनाएं होती हैं। अपराधी जो है कि सरेआम व्यापारी वर्ग को धमकी देते हैं, गोलियां चलाते हैं और उनको कहते हैं वसूली करने की, उन पर दबाव बनाते हैं। तो इन सब को लेकर आप जानते हैं कि कल की घटना है, हमारे जो ज्वेलर्स व्यापारी हैं उनके यहाँ पर नीमराना के अंदर घटना हुई थी। शाम के समय पर उनकी दुकान के ऊपर डाका डाला गया, उनके साथ मारपीट गई। वो तो बाल बच गए, वो फायरिंग भी की गई। वो अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। दूसरी बात कि इसके अलावा और भी कुछ दिनों में, पिछले 6-7 महीनों में जो घटना हुई है, उन अपराधियों का भी अभी तक पुलिस ने कोई उनका अरेस्ट नहीं किया। नामजद रिपोर्ट भी है कई ऐसी कि जो उनको भी नहीं पकड़ा है पुलिस ने। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की मिली भगत है और जो सत्ता में जो सरकार बैठी है उस सत्ता के सरकार के राजनीतिक लोगों का इन ऐसे अपराधियों के साथ संरक्षण है कि तुम डकैती करो, आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा हिस्सा हमारा, और कुछ जो बचेगा वो पुलिस प्रशासन का। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में चली हुई है। इसके खिलाफ में व्यापारी थे, आज हम हैं और हमने इस बात के ऊपर पुलिस ने ये कहा कि हम 24 घंटे में अपराधियों को पकड़ लेंगे और साथ ही साथ में माल की भी, जो व्यापारी जो हमारे ज्वेलर शॉप वाले हैं उनका जो भी यहाँ पर आभूषण वगैरह जो वो लेके गए हैं, वो सारे के सारे हम 24 घंटे में या 5 दिनों के अंदर अंदर हम इनके सारे के सारे आभूषण बरामदगी कर और अपराधी को सलाखों के पीछे डालेंगे। तो आश्वासन से संतुष्ट होकर धरना समाप्त किया? आश्वासन से देखो संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं विश्वास तो किया ही जाएगा ना, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने और खुद एडिशनल एसपी साहब ने व्यक्तिगत जिम्मेवारी ली है कि मैं इसको व्यक्तिगत रूप से इसका आपको रिजल्ट दूंगा और अपराधियों को भी पकड़ेंगे और साथ ही साथ में माल की बरामदगी भी करेंगे। तो उसी उम्मीद के साथ में हमने तो किया, लेकिन जो परिस्थिति अब राजस्थान की बनी हुई है, आश्वासन तो ये है ना, एक एडिशनल एसपी जो बहरोड है उसके खिलाफ में सारी नेगेटिव उसकी जो रिपोर्ट जा चुकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जा चुकी है, उसने जो किया गलत किया, वो सरेआम दोषी है, लेकिन वो आज तक सस्पेंड नहीं हो रहा। तो जब सरकारी अपराधियों के साथ बैठती है, अपराधियों को संरक्षण देती है और सरकारी जब अपराध कराती है तो उसमें हम आप और क्या कर सकते हैं। हम तो जब संवैधानिक ताकत आएगी उस समय पर राजस्थान की जनता बताएगी कि ये सरकार का कहाँ स्थान है। इस सरकार का मैं कहता हूँ कि आने वाले समय पर एक कांग्रेस सरकार कभी राजस्थान में आने वाली नहीं है। इस प्रकार की स्थिति और इस प्रकार का मन राजस्थान की जनता ने बना लिया है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोशीला न्यूज नेटवर्क।